आज कैलेंडर बदलता है, एक नया वर्ष आरंभ होता है, पर योजनाएं बनाने से पहले, लक्ष्य तय करने से पहले, आगे दौड़ने से पहले परमेश्वर हमें ठहरने के लिए बुलाता है। मूसा भजन 90 एक लंबी यात्रा के अंत में लिखता है, उसने आरंभ और अंत देखे हैं, जीत और हार देखी हैं, जीवन और मृत्यु देखी है, और वह इन शब्दों से आरंभ करता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान रहा है। नए वर्ष से पहले परमेश्वर था, आरंभ से पहले भी अनंत परमेश्वर था। मूसा हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर समय से बंधा नहीं है, उसके लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है। मानव जीवन शीघ्र बीत जाता है, सुबह उगने वाली घास के समान जो संध्या तक मुरझा जाती है। यह हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें केंद्र में वापस लाने के लिए है। अब ठहरिए और यह प्रश्न पूछिए, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहला, हर वर्ष की सही शुरुआत इस बात को स्मरण करने से होती है कि परमेश्वर कौन है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर परमेश्वर नहीं बदलता। एक स्थिर वर्ष की शुरुआत एक अटल परमेश्वर से होती है। दूसरा, परमेश्वर के सामने खड़े होने से हमारी योजनाएं सही दृष्टिकोण में आ जाती हैं। मूसा संकल्पों से आरंभ नहीं करता, वह आदर से आरंभ करता है। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने अपनी योजनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में लाई है, या केवल उससे पहले से बनाई गई योजनाओं पर आशीष मांगी है? तीसरा, जब हम अनंत परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तब हम समय के भीतर बुद्धिमानी से जीना सीखते हैं। मूसा प्रार्थना करता है, हमारे दिनों को गिनना हमें सिखा कि हम बुद्धिमान हृदय प्राप्त करें। बुद्धिमानी भविष्य की ओर तेजी से दौड़ने में नहीं, बल्कि प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने में है। इस नए वर्ष के आरंभ में हम दबाव से शुरुआत नहीं करते, हम उपस्थिति से शुरुआत करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे यह नया वर्ष हमारे सामने खुल रहा है, सबसे पहले हमें तेरे सामने खड़ा होना सिखा। बोलने से पहले, निर्णय लेने से पहले, कार्य करने से पहले हमें तेरी उपस्थिति में निवास करना सिखा। तू ही हमारा निवास स्थान है, तू सदा से रहा है और सदा रहेगा। आमीन।